हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल गाइस। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में एडुटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, जो कि बिहार टीचर के क्लास 1 to 5 के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दिया करें। फ्रेंड्स, इसका अनुसार मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, 1762 ईस्वी में बेदरा की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी? तो लड़ी थी डच के खिलाफ। राजनीति छोड़ने वाले पुदुचेरी में सेवानिवृत्त होने और वहां एक आश्रम स्थापित करने वाले नेता कौन थे? तो श्री अरविंद घोष थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो कब की थी? 1897 में। सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो चार्ल्स विल्किंसन ने किया। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सर्वप्रथम किस शासक ने स्वीकार किया था? तो सबसे पहले हैदराबाद के निजामों ने स्वीकार किया। निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा था? तो किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने। किस वर्ष में कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति पर संकल्प लिया गया था? तो कब लिया गया था? 1931 में। किस अधिवेशन कांग्रेस को अपनी पहली महिला अध्यक्ष मिली? तो कौन सा अधिवेशन था? 32वां अधिवेशन। निम्न में समाचार पत्रों और उनके संपादकों का नाम दिया गया है। तो स्वदेशी मित्रण के जी सुब्रमण्यम अय्यर, अमृत बाजार पत्रिका के मोतीलाल घोष, और सुधारक के जो थे वो कौन थे? जी.के. गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया के दादा भाई नौरोजी थे। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही सुमेलन को चुने। तो जो सही सुमेलन है वो 1 और 2 है। अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में किया गया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करने वाला वायसराय था। तो कौन था? लॉर्ड लिटन था। विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को अवैध किस वर्ष घोषित किया गया था? तो 1829 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में हुआ था? तो रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू किया था? तो शुरू किया था साबरमती से। स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था अरविंद घोष ने। सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी? तो कहां से की थी? जर्मनी से। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किया था मोहम्मद अली और शौकत अली ने। गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा कब दिया था? तो ये दिया था 1934 में। किस आंदोलन के दौरान नरम पंथियों और गर्म पंथियों के बीच पहला विभाजन हुआ था? तो यह आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। बारदोली सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? तो 1928 में। निम्न का मिलान करें और नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। तो हड़प्पा दयाराम साहनी, पहले का सी। लोथल जो है वो एस.आर. राव, दूसरे का डी। आलमगीरपुर है वाई.डी. शर्मा।
और धवलावीरा है RS बिष्ट और कालीबंगा है अमलानंद घोष। तो ये होगा पहले का C, दूसरे का D, तीसरे का B, चौथे का पांचवे का E। ऑप्शन बी। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश था। मौर्य काल के दौरान संस्था और संचारी थे, तो क्या थे? जासूस। गुप्त काल के दौरान सुदर्शन झील की मरम्मत किसने की थी? तो की थी प्रणदत्त ने। महान रचनात्मक लेखक अश्वघोष ने निम्नलिखित में से किस शासक का संरक्षण प्राप्त किया था? तो कनिष्क का प्राप्त किया था। सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? तो सुश्रुत को कहा जाता है। मनुस्मृति मुख्य रूप से संबंधित है, इसका संबंध किससे है? सामाजिक व्यवस्था से है। जैन ग्रंथ परिशिष्ट परवान की रचना किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है हेमचंद्र के द्वारा। प्राचीन भारत के संदर्भ में वाग्भट्ट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध है, तो किससे है? चिकित्सा से। दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी? तो जहांदार शाह ने। निम्नलिखित में से किसने पुष्ट मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था? तो कौन था? वल्लभाचार्य। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए एवं कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ है देश, एक तरफ है राष्ट्रीय पशु या पक्षी। तो जापान का आइबिस, कनाडा का गंजा ईगल, भारत का बाघ, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू। तो होगा 4 2 3 1, 4 2 3 1 सी। रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? मेन रहीम रेखा। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा किया जाता है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1962 में। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? तो मिलता है वृद्धि और प्रजनन में। पढ़ने का प्रारंभ करना चाहिए, तो किससे करना चाहिए? अर्थपूर्ण सामग्री से। परिपक्व विद्यार्थी होते हैं तो अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता लेते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? तो होती अक्टूबर से दिसंबर। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो कहाँ पे किया गया था? इंदौर में। चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? तो मनाया जा रहा मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? क्रिस हिपकिंस को। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है?
डेविड एलन चिपरफील्ड ने। भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया? तो किया गया है अहमदाबाद। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो सही सुमेलन है तुर्ग्या उत्सव अरुणाचल प्रदेश। त्रिशूरपुरम उत्सव जो है केरल का है। खराचे उत्सव त्रिपुरा का है। तुर्ग्या उत्सव अरुणाचल प्रदेश। परशुराम कुंड महोत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश का है। भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2023 तक। वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? ते हैं देवाशीष पांडा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में आपको 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। इसके पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।